बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक लीडर के प्यारे दोस्तों। मौजूदा दौर में बेशुमार साइंसी आलात व इजादात ने अगरचा इंसानी जिंदगी को सहल बना दिया है, मगर इन तमाम सहूलतों के बावजूद इंसान बेसकून है और सुकून कल्ब हासिल करने के लिए ना जाने क्या कुछ कर गुजरता है। ऐसे लोग जो हकीकी सुकून के मतलाशी हैं, उन्हें कुरान में गौताजन होना होगा। माशरे पर निगाहें अगर डाली जाएं तो हर शख्स परेशान हाल दिखाई देता है। घरों में नहुसतों ने डेरा जमाकर सुकून को बर्बाद कर रखा है। टेंशन, डिप्रेशन तो तकरीबन हर एक का बुनियादी मसला बन चुका है। कारोबार में तंगी महसूस हुई तो कर्ज का सहारा लेना पड़ा, और जब कर्ज लिया तो ये अलग बबाले जान बन गया कि इसकी अदायगी कैसे होगी। अदायगी का जब कोई बंदोबस्त ना हो सका तो सूद और रिश्वत से काम चलाकर अपनी रूहानियत का खुद अपने हाथों से कला कमा कर दिया। इस तरह इज़्तिराब को मजीद तकवीयत मिली, सुकून की तलाश में शराब को फोकियत दी। इस तरह यके बादीगरे मुआशरा गुनाहों में मुब्तला हुआ। इन तमाम मसाइल से निजात हासिल करने के लिए दोस्तों, आज आपको एक ऐसा अमल बताने जा रहे हैं जिसके करने से आपके रिज्क में इजाफा होगा, आपकी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। यानी सूरह फातिहा, इखलास और सूरह कौसर की ताकत का ये अमल है। इन सूरतों का अमल फकीर भी अगर पढ़ ले तो वो भी अगले रोज करोड़पति बन जाएगा। इस अमल से मुतल्लिक आपके साथ एक सच्चा वाकया भी शेयर करूंगा। आपसे बस दरख्वास्त है, हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी बेहतर तौर पे रहनुमाई हो सके। मोहतरम खातीनो हजरात, मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि 4 साल कबल एक बहन बार बार सवाल कर रही थी और कह रही थी कि मेरे खावंद सऊदीया में एक कंपनी के साथ काम करते थे। उस वक्त घर के हालात बहुत ही अच्छे थे। आप जानते हैं कि जब इंसान के हालात अच्छे हों तो इसका फर्क घर के माहौल पर भी पड़ता है। बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, उनका खाना पीना, लाइफस्टाइल सबसे अच्छा होता है। फिर इन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि अचानक सऊदीया में वो कंपनी बंद हो गई और खावंद पाकिस्तान आ गए, और 1 साल तक वो काफी कंपनीज में काम काज के लिए अप्लाई करते रहे। लेकिन किसी ने ऐसा रिस्क बांध रखा था कि फिर दूर दूर तक उम्मीद नजर ही नहीं आ रही थी कि उनको नौकरी मिले। फिर पाकिस्तान में भी वो मारे मारे फिरते रहे। आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि अच्छे हालात से जब अचानक हालात तब्दील होना शुरू हो जाएं तो उस वक्त क्या नौबत आती है। कुछ जमा पूंजी थी, वो भी 1 साल में खत्म हो गई। स्कूल की फीसें काफी ज्यादा थी, अब कर्ज भी काफी ज्यादा चढ़ गया था। समझ नहीं आ रही थी कि क्या होगा। किसी की ऐसी नजर लगी कि एकदम से हालात ही बदल गए। अपनी गाड़ियों में जाते घूमते अब हालात ऐसे तब्दील हो गए कि गाड़ियां भी फरोख्त कर डाली। किसी ने खावंद को मशवरा दिया था कि रिफ्रेशमेंट का बिजनेस शुरू कर दो, कुछ न कुछ तो घर आता ही रहेगा जिससे घर का खर्चा निकलता रहेगा, वरना जो तुम्हारे पास जमा पूंजी है ये तो सारी खत्म हो जाएगी। फिर लोगों से कर्ज लेते रहना और तुम्हारी नस्लें भी कर्ज देती रहेंगी। ये बात मेरे खावंद के दिल पर लगी। उन्होंने मुझसे मशवरा किया तो मैंने भी उन्हें काम की इजाजत दे डाली। फिर उन्होंने काम शुरू किया तो वो भी नहीं चल रहा था। बड़ी मुश्किल से उसका किराया पूरा होता है। जब इंसान परेशानी में होता है तो उसको समझ ही नहीं लगती। कोई बताता है ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, हालात तब्दील हो जाएंगे। किसी ने कहा जादू है, किसी ने कहा तावीज किए गए हैं। काफी जगहों से इलाज भी करवाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उन्होंने सूरह कौसर, सूरह इखलास और सूरह फातिहा का वजीफा किया। जैसे ही उन्होंने ये वजीफा किया तो साथ साथ उन्होंने हमें बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम ने कारोबार इस तरह बढ़ाया कि खावंद का रिफ्रेशमेंट का काम ऐसा चल पड़ा कि अब 1 माह में बहुत अच्छी रिकॉर्ड आमदनी हुई। हमने उन्हें कहा, बहन इस अमल को जारी रखिए, इससे आपको इतनी मालो दौलत हासिल होगी कि आपकी नस्लों को काफी होगी। अल्लाह पाक आपको इस अमल से ऐसा रिज्क जारी फरमा देंगे कि वो 7 नस्लों तक कभी खत्म नहीं होगा। फिर 1 माह कबल उसी बहन ने दोबारा राब्ता किया और बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह
इस अमल से अल्लाह पाक ने ऐसी बरकत डाली, शहर में मजीद 5 ब्रांचेस ओपन की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हर ब्रांच से इतना हासिल हो रहा है कि शाम को पैसों की झोलियां भर कर जाते हैं। उन्होंने खुद ये बात बताई है कि मैंने जिसको भी ये अमल करने को दिया, उनके हालात अचानक से तब्दील हो जाते हैं। हम इस अमल को अभी तक जारी रखे हुए हैं। इस अमल की ही वजह से हम पर से सारा कर्ज भी खत्म हो गया और अब पहले से बहुत अच्छे हालात में जिंदगी बसर कर रहे हैं। वो वजीफा हर कोई परेशान बहन, बेटी, भाई कर सकता है। वो वजीफा करना इस तरह से है कि सबसे पहले तो आप अपने घर में नमाज की 100% पाबंदी कर लीजिए। नमाज के आदी बन जाइए। घर में कोई फर्द ऐसा ना हो जो नमाज ना पढ़ता हो, क्योंकि नमाज फर्ज है। अगर सारी रात आप तहज्जुद पढ़ लें तो सुबह अगर नमाज फजर आपसे रह जाती है तो सारी रात आपके जिक्र में गुजरी हो, इसका कोई फायदा नहीं। नमाज की पाबंदी अपने ऊपर लाजिम कर लीजिए। फिर हर नमाज के बाद 10 बार सूरह फातिहा, फिर 10 बार सूरह इखलास और 10 बार सूरह कौसर पढ़ें। ये अमल आपको 40 दिन तक जरूर जारी रखना होगा। औरतें आयाम खास में ये अमल ना करें, बल्कि मखसूस आयाम के बाद अपने अमल के बाकी दिन पूरे कर लें। इंशाअल्लाह जिस दिन आप ये अमल शुरू करेंगे, आप खुद ही देखेंगे कि आपका हर आने वाला दिन गुजरे हुए दिन से मजीद बेहतर होता जाएगा। आपके हालात बहुत तेजी के साथ बदल जाएंगे। आपके हालात जितने मर्जी खराब हों, जितना मर्जी कर्ज हो, ये वजीफा शुरू करते ही अल्लाह पाक आपके हालात तब्दील कर देंगे। अमल शुरू करते वक्त आपने ये नहीं सोचना कि हम तो गुनाहगार बहुत हैं, मालूम नहीं हमारी दुआएं वज़ाइफ कबूल होंगे या नहीं। मुकम्मल यकीन के साथ इस अमल को जारी रखिए और अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद रखिए। रब्बे करीम कभी आपको मायूस नहीं करेंगे। अल्लाह पाक आपको भी नवाजेंगे। आपकी 7 नस्लें भी फायदा उठाएंगी और किसी की मोहताजी नहीं होगी। अल्लाह ने इन सूरतों के पढ़ने पर इतनी बरकत रखी हैं कि जो कोई भी रिस्क की परेशानी में इन सूरतों को अपने घरों में नमाज की पाबंदी के साथ पढ़ना शुरू कर देता है, अल्लाह उसके घर में रिस्क की परेशानी को तो मुकम्मल तौर पर खत्म फरमा देते हैं। और दूसरा इनाम अल्लाह की जानिब से इस इंसान के लिए दिली तौर पर ऐसा सुकून नसीब होता है जो दुनिया को किसी और शय से नसीब नहीं हो सकता। और ये कितनी बड़ी सादत है इंसान के लिए। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अभी ही इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि मखलूक खुदा की बेलौस खिदमत का जज्बा आपकी बिगड़ी बना सकता है। और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक लीडर को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपनी राय से हमें कमेंट्स के जरिए जरूर आगाह कीजिएगा। कमेंट्स में आप हम तक अपने सवालात भी पहुंचा सकते हैं। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।